नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी, एमआरएसएसआर, इंडियन आर्मी और जहां तक मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स, ठीक है, इनका जो भी जीएस का क्राइटेरिया है या जो भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको लेके अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और इसकी सीरीज जो है चालू हो गई है, तो अगर सीरीज नहीं देखी है तो आप जाके उसको पुराने वाले प्रीवियस में जाके उसको देख सकते हैं। यूट्यूब में इस समय इंडियन नेवी एमआरएसएसआर को लेके प्रिपरेशन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है अग्निवीर योद्धा चैनल के माध्यम से। तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। आज की तारीख 6/1/2024, करंट अफेयर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा है क्योंकि 6 तारीख में आज बहुत ज़्यादा कुछ देखने को न्यूज़ में नहीं मिला है, तो जो है मैं आपको सामने इसको कर रहा हूँ। तो बेटा स्टार्टिंग हम करते हैं इसका। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें बना था सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। और इसके जो प्रमुख हैं इस समय, इनका नाम क्या है? प्रवीण सूड नाम है इनका। क्या नाम है? प्रवीण सूड नाम है, ठीक है ना। तो ये एक बनता है क्वेश्चन। इसके बाद न्यूज में फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो अयोध्या धाम में स्थित है, क्योंकि वहाँ पे अभी श्री राम मंदिर का वहाँ निर्माण मतलब हो चुका है और बहुत ही जल्द 12 जनवरी से वहाँ पे सारा कार्यक्रम होने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम जो वहाँ पे एयरपोर्ट था, अब उसको इंटरनेशनल कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कर दिया गया है, इंटरनेशनल। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम में स्थित है, ठीक है ना। इसरो चीफ, इसरो का हुआ था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं पहले ये क्या नाम है इनका? एस सोमनाथ, एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट तकनीशियन है। तो ये है एस सोमनाथ, इसकी, ठीक है ना, एस सोमनाथ, ठीक है ना, इनका नाम है जो इसरो चीफ हैं। तो इसरो से क्वेश्चन ये पता इसरो कहाँ है? तो मैंने बताया था कर्नाटका, बेंगलोर बताया था, श्रीहरिकोटा बताया था आंध्र प्रदेश में। तो उसके बाद इसरो का चीफ कौन है? तो एस सोमनाथ जो है इसका चीफ है। और एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट तकनीशियन है। जनवरी 2022 में के सिवन ये पहले थे, मतलब इसके पहले के सिवन थे। आपने एक देखा होगा जब इनकी एक फोटो आई थी, वायरल हुई थी, जिसमें मतलब एक मिशन फेल हुआ था चंद्रयान का। तो उसमें ये मोदी जी मतलब ये रोते हुए दिखाई दिए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनका पीठ थपथपाया कि जो हुआ सो वही है के सिवन, ठीक है। के बाद सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो ये के सिवन के बाद कौन आया? तो एस सोमनाथ है, के सिवन नहीं है, अब इनका कार्यकाल वो यहाँ से नहीं है, अब इसके जगह पे एस सोमनाथ है, ठीक है ना। तो ये इनकी पिक लगी हुई है। और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो अयोध्या धाम में है। इसके बाद प्रिवी पर्स, ये एक नाम आया था, प्रिवी करके, प्रिवी पर्स पेपर में बना हुआ था, तो मैं सोचा बता दूं आपको ये प्रिवी पर्स क्या। गरीबी और भूख और सुरक्षा चुनौतियों से त्रस्त एक नवजात स्वतंत्र राष्ट्र पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव था, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री, ये था ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो भी मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि जो मतलब भारत में मिलना नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि हम अपना स्वतंत्र लेके रहेंगे, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासत जितने भी थे उसका विलय कर लिया भारत में कि अब आपको रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह का था, तो ये एक प्रकार का पेंशन था जो मिलता था, ठीक है ना। तो पेंशन था ये, ठीक है, ये पेंशन था जो मिलता था। तो इसको इंदिरा गांधी के समय में प्रिवी पेंशन के उन्मूलन के लिए तर्क दिया गया था और 1971 में संविधान के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रिवी पर्स क्या है, ठीक है ना। और प्रिवी पर्स किसने समाप्त किया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को एक खत्म किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहाँ पे है? तो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है ना। और ये मतलब भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ये जो है ये इस समय मिनिस्टर हैं, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब इसके बाद एक न्यूज़ और आया था पोंगल। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं कि पोंगल, ठीक है। तो मैं पोंगल के बारे में बता, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है। यानी कि हमारे एक आपने सुना होगा, खासकर यूपी बिहार में मनाया जाता है, खिचड़ी मनाया जाता है, खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग लोहड़ी मनाते हैं, लोहड़ी
लोहड़ी बोलते हैं उसको, लोहड़ी या लोहड़ी जो भी, मतलब ये बोलते हैं लोहड़ी, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक पोंगल का त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, ठीक है ना, जिसकी राजधानी चेन्नई है, ठीक है ना। तो मकर राशि में प्रवेश किया तो स्वागत कुछ अलग अंदाज में किया जाता है। सूर्य को अन्न धन का दाता मानकर 4 दिन तक उत्सव मनाया जाता है, यानी कि 4 दिन तक, ठीक है ना, 4 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। किसका, ये जो है इसका, ठीक है ना। तो ये चीजें इसमें से होता है कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में, दक्षिण भारत का एक राज्य में मनाया जाता है। अनुराग ठाकुर कौन है, तो अनुराग ठाकुर युवा मामले के मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। कौन, अनुराग ठाकुर। कौन है, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और युवा मामले के मंत्री हैं। कौन, अनुराग ठाकुर, ठीक है ना, अनुराग ठाकुर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप अगर इसको डीपली में अगर एक एक दिन 2-2 दिन करके पढ़ते हैं तो ये आपका तैयार हो जाएगा, इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये मंत्रिमंडल से ही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आपने देखा होगा कि अभी तक 3-4 वीडियो मैंने खत्म कर दिया है और इस वीडियो में मैंने मंत्रिमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अभी मतलब करा दिए हैं और वो क्वेश्चन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हल हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए और इस चीज़ को देखिए ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे आपको करने में सहायता प्रदान हो। इसके बाद ये होता है आईसीसी T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है, आपको पता ही है। आईसीसी T20 ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि आईसीसी T20 मैच कहाँ हो रहा है, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको पता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद है PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल नेम है, ठीक है ना। PSLV हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, ठीक है। तो इसका इसरो का होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कर्नाटका बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहीं पे, और ये PSLV है, ठीक है ना। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये अभी तक का आज का जो था ये न्यूज़ था और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पर डे का जो होता है ना, न्यूज़पेपर आते हैं तो पर डे का जो एनालिसिस होता है कि अग्निवीर में जो इंडियन आर्मी ले रही है या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, SSC GD, तो जो भी एग्जाम आ रहा है तो उसमें एक बेस होता है, क्योंकि ये सारे एग्जाम जो होते हैं 10th और 12th प्लस पे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बैक साइड में काम होता है, तब जाके ये वीडियो तैयार होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि बेटा आप लोग इसका लाभ लो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अगर आप इसके माध्यम से भी अपने नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तब तक के लिए इतना ही। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन करिए। बाकी जैसा भी जो भी अपडेट है मैं आपके सामने उसको लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।